बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुलासे कुरान मजीद इशारात की मदद से आज हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 3 का खुलासा पढ़ेंगे। कुरान मजीद के तीसरे पारे में 2 सूरतें हैं और कुल 17 रुकू हैं। तीसरे पारे का आगाज होता है तिलकर रसूलु से। तीसरे पारे में सूरह बकरा के आखिरी 8 रुकू शामिल हैं, यानी रुकू नंबर 33 से 40 तक, और सूरह आले इमरान के 20 रुकू में से इब्तदाई 9 रुकू इस पारे का हिस्सा है। जैसा कि आपको मालूम है, सूरह बकरा मदनी सूरत है और सूरह आले इमरान भी मदनी सूरत है। तीसरे पारे के 4 हिस्सों को 5-5 पेजेस के हिसाब से इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, और जो चारों पाव के मेजर मजामीन हैं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। पहले पाव में 3 बड़े मजामीन हैं। पहले पाव के मजामीन इस तरह है: इन्फाक और आयतल कुर्सी। दूसरा मजमून है अल्लाह वली है, उसकी 3 मिसालें बयान की गई हैं। और तीसरा, इन्फाक करो दिखावे और जतलाने के बगैर। इन्फाक और आयतल कुर्सी। इससे पहले अल्लाह ने किताल और फर्ज का हुक्म दिया, तालूत के किस्से में किताल की मिसाल और मकसद बताया, अब फिर से इन्फाक का हुक्म दिया। ये याद दहानी कराई कि ये सारे अहकामात इस ज़ात की तरफ से हैं जिसकी सिफात आयतल कुर्सी में आई हैं। अल्लाह वली है। यह भी बताया कि जो अल्लाह को मानेगा अल्लाह उसका वली बनेगा, यानी दोस्त और मददगार बनेगा और अंधेरों से उसे निकालेगा। इसके लिए 3 मिसालें बयान की गई। अल्लाह ने फिर से इन्फाक का मजमून तफसील से बयान किया ताकि मुसलमानों की हिफाजत हो, खारजी हमलों से भी, और अंदर हिफाजत रहे गुर्बत से। फिर आदाब बताएं कि खर्च करते हुए रियाकारी ना करो, तकलीफ ना दो, एहसान ना जताओ, अच्छे माल को खर्च करो, फुकरा पे खर्च करो, और मिसालों से बात समझाएगी। पहले पाव के अहम मजामीन को आप इस तरीके से अपनी हाथ की उंगलियों पे याद रख सकते हैं। दूसरे पाव में भी 3 अहम मजामीन हैं। पहला मजमून है सूद और कर्ज, दूसरा ईमानियात और दुआएं, और तीसरा किताब का नजूल और दुआएं। अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है, फरमाया कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूद को छोड़ दो वरना तुम्हारे खिलाफ अल्लाह और रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। कर्ज दो तो लिखो, शहादत लो, इसमें सुस्ती मत करो, कातिब और शाहिद को मत सताओ। सूरह बकरा के इख्तिताम पर 5 ईमानियात का जिक्र है और 7 दुआएं हैं। इस सूरत में अल्लाह ने आदम को दुआ सिखाने का जिक्र किया, इब्राहिम की दुआएं बताई और कहा कि मैं करीब हूं, दुआ को सुनकर जवाब देता हूं। अब इख्तिताम में भी बहुत अहम दुआएं सिखाई हैं। इसके बाद सूरह आले इमरान का आगाज होता है। सूरह बकरा में दीन के अहम अहकाम के बाद इस सूरत में टेढ़ से पना ला तुज़िग़ क़ुलूबना और दीन पर सुबात का जिक्र है। नसारा को दावत है कि फिक्री गुमराही से बचो, अमली टेढ़ से बचने का जिक्र है। ग़ज़वे ओहद के बयान में बकरा में मग़लूब अलैहिम का जिक्र था और इसमें अद्दालीन का जिक्र है। दूसरे पाव के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से अपनी उंगली पे याद रख सकते हैं। तीसरे पारे का तीसरा पाव जो है उसके अंदर भी 3 अहम मज़ामीन हैं। सबसे पहले इस्लाम की दावत और काफरीन का अंजाम, फिर हजरत मरियम और जकरिया का किस्सा, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। इस्लाम की दावत और काफरीन का अंजाम। इस्लाम ही दीन है। कोई हिज्जत करे तो कहो कि मैंने तो मान लिया है। अब जो इनकार करे और लड़ाई झगड़ा करे तो अल्लाह इसको अजाब देगा, चाहे वो अहले किताब ही क्यों ना हो। मरियम और जकरिया का किस्सा। यहां से ईसाइयों को हक बात की दावत दी गई है इस मुनासबत से कि मरियम की मां मरियम और जकरिया का किस्सा तफसील से बताया गया कि किस तरह से वह अल्लाह के खास बंदे थे और खालिस उसी की इबादत और उसी से दुआएं करते थे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदा पैदाइश का जिक्र किया गया, उनको तौरात की तस्दीक करने वाला रसूल बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम ने खालिस तौहीद की दावत दी, मगर यहूदियों ने इनकी मुखालफत की। तीसरे पाव के अहम मज़ामीन को आप इस तरीके से ज़हन नशीन कर सकते हैं। तीसरे पारे का चौथा पाव में 3 मज़ामीन है। पहला मजमून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम का किस्सा, अहले किताब की शरारतें और इस्लाम के अमदन इनकार पर लानत पर मुश्तमिल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिशों पर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। ये बताया कि ईसा की मिसाल आदम की सी है, वो अल्लाह के बेटे नहीं है।
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر عیسائی حجت کریں تو ان کے ساتھ مباہلہ کیجئے، اہل کتاب کو بتائیے کہ ابراہیم بھی مسلم تھے، وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہوتے کیونکہ وہ بہت پہلے گزر چکے تھے۔ اہل کتاب کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اہل کتاب کی شرارتوں اور گمراہیوں کا ذکر کیا تاکہ مسلمان ان سے بچیں۔ اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، عہدوں کو بیچتے، مال میں خیانت کرتے، بات کو بدلنے کے لیے زبان کو مروڑتے وغیرہ۔ اسلام کے عمدن انکار پر لعنت کی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیونکہ انہیں ان کے ماننے والوں ہی نے بدل ڈالا۔ جان بوجھ کر جو اسلام کا انکار کرے اس پر لعنت و عذاب ہوگا، اس کی توبہ اور فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ چوتھے پاؤ کے اہم مضامین کو آپ اس طریقے سے اپنی انگلیوں پہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تیسرے پارے کے اہم مضامین کو اشارات کی مدد سے یاد کر لی ہے۔ یہ ایک ہی سلائیڈ پہ تمام مضامین ہیں، اس کو آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ تک پاروں کی اپڈیٹ، خلاصہ قرآن، علم النحو، علم الصرف اور علم البلاغہ سے متعلق اہم معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔